गर्भवती हो जाएगी। ये अंजनी जी के लिए उन्हीं की मां ने श्राप दे दिया। कालांतर में अंजनी मैया ने विचार किया कि मैं किसी पुरुष का ही जन्म दर्शन नहीं करूंगी तो मेरे पास गर्भ कैसे आ जाए। एक कुटिया बनाई जगदम्बा ने, चार दीवारी के अंदर छुप करके रहती थी। समुद्र मंथन के समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। उस समय शिव जी समाधि में हैं। भगवान ने मोहिनी का जो काम था अमृत बांटना वो पूरा कर दिया, मोहिनी स्वरूप को छुपा लिया। इसके बाद भगवान शिव जी की समाधि खुली तो भोले बाबा ने प्रार्थना की, भगवान हम प्रत्येक अवतार का दर्शन करते हैं आपके, 24 अवतारों का भाव है मेरा, तो आपने एक मोहिनी अवतार धारण किया, भगवान उसका दर्शन कराइए। परमात्मा ने कहा, प्रभु मुझे बड़ा संकोच होगा आपके सामने स्त्री बनने में। अरे वो तो ऐसे ही काम निकालने के लिए देवताओं को अमृत पिलाने के लिए वो लीला थी, आप बस प्रणाम करिए। बार बार भगवान नारायण ने मना किया, भोले बाबा माने नहीं। तो भगवान ने पुनः शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वह मोहिनी स्वरूप पुनः दिखाया। भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने मोहिनी का दर्शन किया। भगवान का ऊर्ध्व रेता दिव्य तेज स्खलित हो गया। ब्रह्मा जी ने उसको स्थापित किया। महात्माओं से कहा कि वह भगवान रुद्र का तेज अंजनी जी के पास ले जाइए। 7 महात्मा आए हैं। अंजनी मैया 4 दीवारी के कुटिया के अंदर तप कर रही हैं। ब्राह्मणों ने आवाज लगाई, भिक्षा देवी भिक्षा दीजिए। अंजनी जी ने विचार किया, अतिथि आपके दरवाजे पर आए और वह विमुख चला जाए, बिना कुछ लिए हुए चला जाए, तो बड़ा भारी दोष है। और यदि मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा व्रत समाप्त हो जाएगा। मैंने संकल्प ले रखा है किसी भी पुरुष का मैं दर्शन नहीं करूंगी। तो अंजनी मैया ने क्या किया, आचार्यों से कहा, पंडित जी मैंने एक छोटा सा छिद्र बनाया है और इस छिद्र के द्वारा आप अपनी दीक्षा दक्षिणा ले लें। तो कुछ पदार्थ जो रखे थे उस छोटे से छिद्र में से मैया ने दे दिए महात्माओं को। तो महात्माओं ने कहा, बेटी तेरी दीक्षा हो गई क्या? कहा, महाराज मैं जब बहुत छोटी थी मैया ने ऐसा मुझे श्राप दे दिया था तो मैंने तो किसी का दर्शन भी नहीं किया। तो ब्राह्मण कहने लगे कि यदि तूने दीक्षा नहीं ली तो अदीक्षित का मैं किसी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। तेरी कोई दीक्षा नहीं हुई इसलिए तू भिक्षा देने के योग्य नहीं है। क्या करें महाराज? तो बोले ऐसा करो, आप अपना कान लगा लो इसी छिद्र के पास। अंजनी मैया ने वह कान छिद्र के पास लगाया कि महात्मा लोग कोई मंत्र पढ़ेंगे। महात्माओं ने मंत्र तो पढ़ा नहीं और वही जो भगवान शिव का तेज स्थापित करके रखा था वो अंजनी के कर्ण रंध्रों के द्वारा प्रवेश करा दिया। मैया गर्भवती हुई। कालांतर में उनका विवाह केसरी नाम के देवता से हुआ जो पवन का ही वेग था, अवतार था। तो वह वेग जो भगवान शिव का तेज है कालांतर में अंजनी के गर्भ से जन्म लिया और अंजनी नंदन श्री हनुमान जी का जन्म हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हनुमान जी महाराज के नाना नानी कौन है? अहिल्या जी और गौतम जी। और हनुमान जी के मामा सतानंद महाराज हैं। इस प्रकार से भगवान ने आज उद्धार किया भगवती का। अहिल्या जी ने भगवान के चरणों में खूब प्रणाम किया और अपने पति को साथ लेकर के भगवान को प्रणाम करके पति लोग पधारे। भगवान खूब प्रसन्न हुए। उनकी रज को भगवान ने माथे में धारण किया और परमात्मा आगे बढ़े। अमराई आई है सुंदर जनकपुर का ही वह क्षेत्र है जिसका नाम है सुमन वाटिका। परमात्मा के शाम का समय है। भगवान ने संध्या वंदन किया है, गुरु जी से कथाएं सुनी है, रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल का समय हुआ। भगवान ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। संध्या वंदन करने के बाद रोज कुछ ना कुछ कथाएं सुनते थे।
तो यहाँ तुलसीदास जी की रामायण में तो कोई रघुवंश का वर्णन नहीं है, लेकिन सगर दिलीप आदि गंगावतरण से लेकर के जितना रघुवंश का विस्तार है वो पूरी कथा वाल्मीकि रामायण में यहाँ पर महात्मा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। भगवान ने आनंद से उसका श्रवण किया। 2-4 दिन निकल गए। जनक जी को पता चला कि मेरे नगर को पवित्र करने के लिए महात्मा विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है और उनके साथ कोई बच्चे भी हैं, 2 बालक भी आए हैं। बालकांड में 214 दोहा के आगे परमात्मा प्रसून लेने के लिए, फूल लेने के लिए गए। इसी बीच महात्मा जनक जी का आगमन हुआ। उन्होंने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। संग सचिव सुनि भूरि भट, भूसुर वर गुर जात। चले मिलन मुनि नाय नहीं, मुनित राव यही कीन प्रणाम चरण धरि माता। दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। प्रेम सब सादर बंदे, जान भाग बड़े राहु आनंदे। कुशल जनक जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। कुछ कथाएं होने लगी। उसी समय भगवान फूल बगिया देखने के लिए गए थे लक्ष्मण जी के साथ, और जैसे ही परमात्मा का आगमन हुआ तो जनक जी खड़े हो गए। महाराज, कोई छोटा व्यक्ति बैठा हो और कोई पूज्य व्यक्ति आए तो ये परंपरा होती है कि छोटा व्यक्ति खड़ा होकर के पूज्य को प्रणाम करता है, क्योंकि उससे बड़ा व्यक्ति कोई आया। ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई खूब पूजनीय और ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध व्यक्ति बैठा हो, बालक को देख करके खड़ा हो जाए कि आइए बालक, आपका स्वागत है। भगवान के तेज को देख करके जनक जी को रहा नहीं गया, वरवश होकर के खड़े हो गए। परमात्मा को जो देखा तो भगवान को देख करके इनको ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्म से इनकी भेंट हो गई है। लोचन सुखद विश्वचित चोरा। भगवान के चरणों में इन्होंने मन ही मन में प्रणाम किया। भये विदेह विदेह विशेषी। विदेह राज अपने शरीर की सुख को भूल गए कि मैं क्या देख रहा हूँ, इतने सुंदर है परमात्मा। कुछ लंबा सा समय निकल गया। विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि भगवान कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ये चौपाई तुलसीदास जी ने कितना सोच विचार करके लिखी होगी। विश्वामित्र जी महाराज, ये बताइए, ये मुनियों के कुल को पवित्र करने वाले हैं,
या किसी राजा के नृप बालक के सभी प्रकार के राजाओं के पालक हैं? कौन है ये? विश्वामित्र जी ने का परिचय दिया। भगवान, ये दोनों दशरथ जी के बेटा हैं और मेरे साथ दशरथ जी ने इनको भेजा है। ये रघुकुल मणि है, इनका नाम राम और लक्ष्मण है। टकटकी लगा करके महात्मा जनक जी ने दर्शन किया। वो कहा, भगवान कृपा करके मेरे नगर में पधारिए। विश्वामित्र जी ने कहा, जरूर आएंगे। भेंट करके जनक जी चले गए। प्रातः काल का समय हुआ, भगवान ने अपनी नृत्य क्रिया आदि की और परमात्मा ने, राम जी सरकार ने अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और क्या कहा, लखन हृदय लालिशा विशेषी जाय जनकपुर आयहु देखी। गुरु जी महाराज, भगवान का भी मन था जनकपुर देखने का, लेकिन बहाना क्या है, लक्ष्मण जी जनक का नगर देखना चाहते हैं। आपका आदेश हो जाए भगवान तो हम लोग जल्दी से नगर दर्शन करके लौट आए। परमात्मा ने आदेश लिया तो जनक जी ने कहा, जाय देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना सुंदर बदन। जाइए, देख करके जल्दी आ जाना और अपना सुंदर सुंदर रूप सबको दिखा करके सबको प्रसन्न करके लौट आना। परमात्मा जब चले राम लक्ष्मण जी, तो जनक जी का पूरा नगर भारत दौड़ करके सब काम छोड़ करके आ रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, जो जिस प्रकार का कार्य कर रहा है वो कार्य त्याग करके सब मनहु रंग नदी लूटन लागे। जैसे यहाँ सोने की वर्षा होने लगे तो आपका कितना भी VIP काम चल रहा होगा, सब काम छोड़ करके व्यक्ति उस सोने को लूटने के लिए दौड़ पड़ेगा कि थोड़ा बहुत तो मिल जाए। उपमा दी है तुलसीदास जी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। जैसे कोई गरीब व्यक्ति सोने को लूटने के लिए दौड़ पड़े, ऐसे जनक के नर नारी बालक वृद्ध सब अपना अपना काम त्याग करके भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। भगवान ने सबको दिव्य दर्शन दिया। जुगते भवन जरो कहीं लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। जिन माताओं के लिए थोड़ा पतियों ने रोक रखा होगा, किसी माताओं के पति थोड़े क्रोधी प्रकार के होते हैं, कहीं नहीं जाओगी, तो उन्होंने विचार किया हम कैसे भगवान का दर्शन करें। तो झरोकों से झांक रही हैं, भगवान को देख रही हैं, वहीं से अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा रही हैं और कह रही हैं कि यदि इनकी उपमा दी जाए, तुलसीदास जी की कौशलता देखो। वो जनक की मिथिला की नारियां कहती हैं कि यदि किसी को बताना पड़े कि ये कैसे थे तो कौन सी उपमा दी जाए। विष्णु चार भुज विधि भुज चारी, यदि कहा जाए कि साक्षात लक्ष्मी नारायण के समान है तो वो भी उपमा सही नहीं है, क्योंकि विष्णु जी के 4 हाथ हैं और 2 हाथ अच्छे लगते, 4 थोड़ी अच्छे लगते हैं। यदि कहा जाए ये ब्रह्मा जी के समान सुंदर हैं तो ब्रह्मा जी के जाकर के 4 सिर लगे हैं। कहा जाए कि कर्पूर गौरम करुणावतारम भोले बाबा के समान है तो भगवान से भी 55 है। किससे उपमा है इनकी? ठगी की ठगी रह गई महाराज। भगवान ने भी सबको आनंद प्रदान किया। वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परवार हनी कोटि कोटि सत्कार। अभी भगवान के विवाह में खूब विलंब है, हम लोग तैयारी से तो नहीं है। बाजे बाजे बजने लगे भगवान को, अभी तो थोड़ा सा समय लगेगा, तो उनको बता दें कि थोड़ा इंतजार करें, रुकें। कथा जब उस प्रसंग पर पहुंचेगी तब आप लोग ये सब करना, तब उचित लगेगा। बोले शंकर भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की। अभी तो भगवान पुष्प वाटिका में नहीं पहुंचे महाराज। भगवान को थोड़ा जानकी जी का दर्शन हो जाने दो, गौरी पूजन हो जाने दो, धनुष में सब देवताओं और राजाओं को आने दीजिए, भगवान को धनुष उठाने दीजिए, तब कहीं माला का काम होगा। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। सबने महाराज परमात्मा का दर्शन किया। उन्हीं में कोई गोपी कही